आके मैं बस वापस आ ही रही थी। अब शूटिंग कैंसिल होने के बाद, एक शिफ्ट का नुकसान होने के बाद 5 शूटिंग कैंसिल नहीं होगी और मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छे से आता है। आके मेरे पास 2 घंटे थे, इसलिए मैं घर आ गई पूजा करने के लिए। बस इनफ मधु। सिक्की पुत्र, ये तो दिवाली से पहले ही पटाखे फूट रहे हैं। डैडी जी, पटाखे से कुछ नहीं होगा, इस पर तो बम फटना चाहिए, बम। अरे फिक्र क्यों करता है पुत्र, इस पर तो बम हम फोड़ेंगे, देखता जा। हैप्पी दिवाली। तुम्हें क्या लगता है स्टूडियो में हम खेल खेल रहे हैं? मेरे पैसों के साथ जुआ खेल रहे हैं? तुम्हें फिल्म की परवाह कभी थी ही नहीं। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम यहां आकर ये रीति रिवाज, ये व्रत, ये पागलपन नहीं करती। मधु, मैंने तुमसे आज सुबह भी कहा था, या तो तुम मेरी फिल्म में हीरोइन का किरदार निभा सकती, या फिर एक पत्नी का, एक आदर्श बहू का किरदार निभा सकती हो। सारे किरदार एक साथ नहीं निभाए जा सकते मधु। क्या तरीका है बात करने का? होगी तेरे फिल्म की हीरोइन, लेकिन पहले ये तेरी पत्नी है, बाद में इस घर की बहू। उसका व्रत है आज। कौन से व्रत की बात कर रही हैं आप, जिसे आज ये तोड़ चुकी है? आपकी इस आदर्शवादी धार्मिक बहू ने दोपहर में एक सीन में शान से बैठकर खाना खाया है। आपके दिस इज नॉट फेयर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सीन शेड्यूल में था ही नहीं। आपने जानबूझ के वो सीन डाला, इसमें मधु की क्या गलती है? मधु, सच बता, तूने व्रत तोड़ा था? तूने खाना खाया था? आंटी जी, मेरी बात सुनिए। मधु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मधु, बता मुझे, तूने व्रत तोड़ा था? मधु बता, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तूने खाना खाया था? चलने का इरादा है या यहां पर खड़े खड़े आंसुओं की अटलांटिक ओशियन बहाओगी? चलो रूम, आधे घंटे में शूटिंग शुरू होने वाली है। ये खाने वाली बात तो मैं खुद ही बताकर घर में धमाका करने वाली थी, पर मुझसे तो पहले आरके ने ही यहाँ आकर पटाखे फोड़ दिए। इसे कहते हैं लोहे को गर्म करते रहना और लगातार हथौड़े पे हथौड़ा मारना। क्यों दीपाली? आई एग्री। चलो मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं शॉट रेडी करवाता हूँ, शूटिंग करनी है हमें। एक मिनट आके। मैम, आपको उस सीन के बारे में वैसे भी बताने वाली थी कि मुझे उस सीन में खाना खाना पड़ा था, पर तुम्हें जाकर माँ को बताने की क्या जरूरत है, और इस तरह बताने की क्या जरूरत है? और ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। मधु, हमें शूटिंग करनी है, चलें? एक मिनट,
मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। आगे 5 मिनट लगते तुम्हें बस आके मेरा व्रत खोल देते, मुझे पानी पिला देते, मुझे कुछ खिला देते और फिर अब हम आराम से आकर शूटिंग पूरी कर देते। पता नहीं तुम्हें नाराज होकर वो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अयो, तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर, मुझसे झूठ बोलकर मुझे बिना बताए घर जाती हो, मुझे तकलीफ पहुंचाई और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं नाराज भी ना हूं। सुपर। आके प्लीज अपने आप से पूछो मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं तुम्हें सच बताकर जाती तो क्या तुम मुझे जाने देते? और वैसे भी आरके, मैं बस घर से निकलकर आई ही थी ना यहाँ पर। देखो मधु, तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे तकलीफ पहुंचाई और बदले में मैंने माँ से तुम्हारे व्रत के बारे में कह दिया। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? आरके, अब हमारा रिश्ता इस स्टेज पर आ गया कि हम एक दूसरे को दुख पहुंचाकर, तकलीफ लेकर उसका हिसाब किताब रखेगी। हाँ? देखो मधु, मैं वैसे भी बहुत टेंस्ड हूं। मुझे अपना वक्त और अपनी एनर्जी शूट के लिए बचा कर रख। तुम तैयार हो जाओ, मैं शॉट रेडी करवा रहा हूं। मधु, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जिद छोड़ दे, प्लीज कुछ खा ले। अगर तू ऐसे भूखी रही ना, सीन करते करते तू बेहोश हो जाएगी। देख रोमा, जैसे मेरी जिद समझे या करवा चौथ का सबसे इम्पोर्टेंट नियम, जब तक आरके खुद आकर मेरा व्रत नहीं खोलता, खाना खाना तो दूर की बात, मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीने वाली। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? अरे तेरी ये जिद पूरी होगी ही नहीं। देख रोमा, उसने जानबूझकर आज वो सीन रखवाया ताकि मेरा व्रत टूट जाए। उसने लोगों के सामने मुझ पर इल्जाम डाला, पर सच्चाई क्या है वो तो मैं जानती हूँ ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी मैं जानती हूँ। तो बस कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, प्लीज कोई रास्ता नहीं है। तू आरके को जानती नहीं क्या? वो सबसे बड़ा जिद्दी और खड़ूस इंसान है। तुम्हें क्या कम जिद्दी हूँ? 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है आरके द सुपरस्टार से। मधुबाला तैयार हो? जी सर। अब कोई ड्रामा या बिन बादल बरसात तो नहीं होगी? नहीं सर, वो बस एक सजेशन था ये सीन को लेकर, वो करवा चौथ वाला सीन। मधु, ये बहुत ही छोटा सा सीन है, उसमें सिर्फ एक लाइन बोल के तुम्हें जाना है, पासिंग शॉट है, उसके बाद हम अगला सीन करेंगे। मुझे पता है सर, पर अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लग गया और अगर सीन और अच्छा हो जाएगा तो फिल्म के लिए अच्छी बात है ना? ज्यादा ही असर पड़ गया है पति का पत्नी पर। जी, मैं सजेशन दूं? बोलो क्या है? हाँ सर, वो सीन बदल गया है, पहले हम लोग ये सीन करेंगे। सीन बदल गया मतलब? हाँ सर, मेहुल सर ने अभी लिख के दिया। मैं समझाता हूँ। पहले हम सीन में ये करने वाले थे कि अनामिका करण को पासिंग में कहती है कि वो करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। करण उस बात को हंसी में उड़ा देता है। अब ये सीन और भी अच्छा बन सकता है अगर हम एक खूबसूरत सा ट्विस्ट ले आए तो। ये सब आपसे मधु ने कहा है? हाँ, मधु ने कहा। ये मधु का सजेशन है और डायरेक्टर की हैसियत से मुझे ये सजेशन पसंद आया। अब हम इस सीन में अनामिका को पूरा करवा चौथ करते हुए दिखाएंगे। तो आपका ये मानना है कि अनामिका व्रत रखी, वो भी करण के लिए? जी हाँ मेहुल जी, अनामिका ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखे। मेहुल सर, जहां तक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और अनामिका के किरदार को समझा है, अनामिका एक मॉडर्न लड़की है, वो इन रीति रिवाजों में इसमें विश्वास नहीं रखती। और जहां तक मैंने करण के किरदार को पढ़ा है, कोई बहुत ही कल्चर फैमिली से रीति रिवाज में मानता है। तो अनामिका जैसी लड़की जब अपने किरदार से बाहर अपने प्यार के लिए व्रत रखेगी तो उसके प्यार की गहराई हमें देखने मिलेगी। और वैसे भी मेहुल जी, प्यार में अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं जिसकी हम उम्मीद तक नहीं कर सकते।
बात में सेंस है, मुझे तो समझ में आ गई। मेहुल जी, देखकर बहुत अजीब लगता है कि आप जैसा क्रिएटिव डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट में इस तरह की दखल अंदाजी कैसे बर्दाश्त कर लेता है। क्रिएटिव हूं इसलिए मैं अपने एक्टर्स के सजेशंस ले लेता हूं और मेरे लिए वो मायने रखते हैं। और अगर सजेशंस अच्छे हों तो उसमें करने में क्या बुराई है। कई बार मैंने तुम्हारे सजेशंस भी लिए, सही सजेशंस। मैं अगला सेटअप तैयार करता हूं, तब तक तुम लोग ये सीन पढ़ लो। सीन 19 शॉट 3 टेक 1। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता। प्रोड्यूसर ऋषभ कुंद्रा, ये फिल्म की अच्छाई के लिए ही है और उसके बावजूद भी अगर आपको मना करना है तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए अनप्रोफेशनल होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक मिनट, अब मुझे फाइनली बताओ हम ये सीन करने वाले हैं या नहीं। सॉरी सर, ऑर्डर। ऑलराइट, साउंड सीन 19 शॉट 3 टेक 3। एक्शन। करण, ये सब क्या है? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। हमारी सांसों का पहरेदार तुम्हारे सामने खड़ा है अनामिका। कट 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 कट। करण, मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखना चाहिए। मत भूलो कि तुम्हारे सामने अनामिका है जिसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ये हमारा फाइनल शॉट है आरके, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। उसे रीति रिवाज नहीं आते, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कम ऑन। इसीलिए अनामिका को करण करवा चौथ के सारे रीति रिवाज समझाएगा। पता है मुझे मेहुल जी। ऑर्डर। ऑलराइट, एक्शन। करण, ये सब क्या है? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। अच्छा, काम करो, वो थाली उठाओ। अब ऐसे मेरी आरती उतार। प्लीज ये मत कहना कि आरती के बाद मुझे तुम्हारे पैर भी छूने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मुझे वो सब पसंद नहीं है। क्यों? अब हल्दी, कुमकु और अक्षत से चांद की पूजा करो। और आप? चांद को देखकर ये जल चढ़ाओ। ये हमारे चांद भाई साहब के। पूरा नहीं, अपने लिए भी कुछ बचाना है तुम्हें। और अब वो छलनी उठाओ। और इससे पहले चांद को देखो, फिर मेरा चेहरा देखो। ऐसा क्यों? ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे, तुम्हारी भी नहीं। देखो। मैंने मना किया था ना तुम्हें, मुझे सब पसंद नहीं। और अब मैं तुम्हारा व्रत खुलवाऊंगा।
Well done, well done. Well done, well done, well done, well done. Back up! आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई ऋषभ कुंद्रा की पत्नी हो। पूरे पागलपन में, हाँ? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में बदलने के लिए मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। I'm really sorry मेहुल जी। और ये व्रत किसके लिए? उसके लिए, उस आदमी के लिए जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, हर मोड़ पे तुम्हें तकलीफें दी और कुछ दे नहीं सका, उसके लिए। अब घर जाओ। गुड लक एंड वेल डन। और ये गीत कुणाल की तरफ से उनकी स्वीट स्वीट पत्नी के लिए, जिन्होंने आज पूरे दिन भूखे रह के अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। एक खूबसूरत सा गीत एक खूबसूरत से रिश्ते के लिए। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां। चलने दो ना इस गाने को। क्यों? आरके, इस गाने के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। याद है पिछले साल तो मुझे स्टूडियो लेकर आए थे। वो चांद, वो कब्रिस्तान, याद है ना तुम्हें? बीवी, अब तुम आंखें खोल सकती हो। स्टूडियो के साथ, इस गाने के साथ हमारा एक खूबसूरत सा रिश्ता बना हुआ है। इसलिए मैं ये गाना सुनना चाहती हूँ। तुम मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए गाना सुनना चाहती हो। मधु, मैंने तुमसे पिछले साल ही कह दिया था, मैं इन बकवास के रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता। ये बकवास नहीं है आरके। अनामिका जैसी लड़की जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, उसने भी व्रत रखा करण के लिए, क्योंकि वो करण से प्यार करती है। आरके मधु, फॉर गॉड सेक, वो एक फिल्म की कहानी है। जिंदगी की हकीकत पर फिल्में बन सकती है, तो फिल्मी कहानियां कभी हकीकत क्यों नहीं बन सकती आरके? एंड मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया। अगर मैं अपने पति के लिए, जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, उसकी लंबी उम्र के लिए अगर मैं व्रत रखना चाहती हूँ, तो मैंने क्या गलत किया आरके? गलत? तुम सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही हो जिसमें तुम जीतना चाहती हो। मैंने दिन में वो सीन लगवा कर तुम्हारा व्रत तोड़वा दिया, तो मुझसे बदला लेने के लिए, तुमने अपनी मनमानी करने के लिए वो सीन चेंज करवा दी। सिंपल। जब हम स्टूडियो पहुंचे थे, तभी तुमने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था, सिर्फ मुझे जवाब देने के लिए। आरके, हम पति पत्नी हैं। मैं हम दोनों के बीच कंपटीशन नहीं सोचती कि एक पॉइंट अगर तुम जीत गए तो दूसरा पॉइंट मुझे जीतना होगा। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ आरके, और वो जो कुछ भी हुआ ना, वो ना ही मधुबाला, वो ना ही अनामिका ने किया है। एक पत्नी बस चाहती थी कि उसका व्रत उसका पति खोले, बस, और कुछ नहीं आरके।
पत्नी, तुम अपनी इस पत्नी वाले रोल से कभी बाहर नहीं आ सकती? तुम इसे कभी नहीं भूलती? एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलती? नहीं आरके, मैं ही भूलती हूँ और ना ही भूलना चाहूंगी। आरके की बीवी होना ही मेरी पहचान है और मैं इस पहचान के साथ जीना चाहती हूँ। आरके गुड, फिर चाहे तुम्हारी ये पहचान, तुम्हारी दूसरी पहचान और बाकी सारी कमिटमेंट्स पर भारी पड़ जाए, पर तुम इस पहचान को नहीं भुला सकती। एक पत्नी बस चाहती थी कि उसका व्रत उसका पति खोले। That's it. पत्नी, तुम अपनी इस पत्नी वाले रोल से कभी बाहर नहीं आ सकती? तुम इसे कभी नहीं भूलती? एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलती? नहीं आरके, मैं ही भूलती हूँ और ना ही भूलना चाहूंगी। आरके की बीवी होना ही मेरी पहचान है और मैं इस पहचान के साथ जीना चाहती हूँ। आरके गुड, फिर चाहे तुम्हारी ये पहचान, तुम्हारी दूसरी पहचान और बाकी सारी कमिटमेंट्स पर भारी पड़ जाए, पर तुम इस पहचान को नहीं भुला सकती। किस चीज पर भारी पड़ गई आरके? आज के दिन अगर एक पत्नी घर पर रहना चाहती है अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, और तुमने आज ही के दिन डबल शिफ्ट लगा ली, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मुझे बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिला, उसमें मैं घर जाकर पूजा करके आई। आरके तुम जानते थे आज मेरा व्रत है। खाना तो दूर की बात, मैं पानी की एक बूंद तक नहीं लेती, और आज ही के दिन तुमने वो खाने वाला सीन लगा दिया। फिर भी तुम्हारी फिल्म की हीरोइन होने के नाते मैंने वो सीन खत्म किया, लेकिन साथ में मैंने एक पत्नी का फर्ज भी निभाया। आरके मैंने निवाला खाया नहीं। आरके तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ दूसरी जिम्मेदारी को नहीं भूलती। मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन जरूर हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर की बहू हूँ। एक पत्नी का फर्ज है कि जब उसका पति कोई परेशानी में हो, कोई तकलीफ में हो, तो उसकी पत्नी उसका साथ दे, और इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी फिल्म में तुम्हारी हीरोइन बनी हूँ। आरके, पर तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। थैंक यू सो मच मुझे ये बार बार कहकर याद दिलाने कि अगर तुम नहीं होती तो मैं खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। थैंक यू सो मच। नहीं आरके, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आरके, आरके मेरी बात सुनो। आरके, आरके मेरी बात सुनो। आरके, आरके प्लीज। मधु, तुम पर कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने अपना करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा है और तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। थैंक्स बाबू। आओ मेरे साथ आओ, बैठो मत, बैठो, मैं अभी आई। बाबू, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। लो खाओ। बस मधु, बहुत हो गई बातचीत, अब चुपचाप खाना खाओ। लो। मधु, मुझे बहुत बुरा लगा जब राधा ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी, और माँ मैं आपसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मधु, सब तुम्हारे नक्षत्रों का दोष है। तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन ये जो तुम्हारे ग्रह है ना, ये तुम्हें गलत साबित कर रहे हैं। पता नहीं ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो। मधु, आने वाला कल मुझे बहुत डरावना दिख रहा था, और मेरा वही डर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाए खड़ा है।
और इसका प्रमाण ये है, तुम्हारी सास जो तुम्हें सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह प्यार करती थी, आज वो तुमसे बात तक करने को तैयार नहीं है। क्यों हो रहा है ये सब मधु? क्या लगता है तुम्हें? क्यों इतने सारे तूफान उठ रहे हैं तुम्हारे जीवन में? ना पति का सुख है, ना सास का प्यार है, ना घर में शांति है। पता नहीं बाबू, मेरे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं। बाबू, मैं तो बस इतना चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, इस घर पर, इस परिवार पर बस शांति बनी रहे और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। पर तुम्हारी समस्याओं का एक ही हल है मधु, निवारण। तुम्हारे जो छूटे हुए निवारण हैं, उन्हें तुम्हें पूरा करना होगा। क्या तुम कर पाओगी? अगर इससे सब ठीक हो जाएगा तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है मधु, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अगले निवारण के लिए हम इसी वक्त चलेंगे यहाँ से। जी मैं बाबू अभी। आगे ये मधुबाला अपने पति आरके से मिलने आई है या फिर अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर ऋषभ कुंद्रा से? दोनों से। अच्छा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ। क्यों? अब कौन सी पूजा आन पड़ी है? करवा चौथ, रिटर्न्स? एक काम करो, मुझे मत बताओ, छुपाओ, क्योंकि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा और फिर तुम इमोशनल ड्रामा शुरू कर दोगी, आंसू बहाओगी और फिर जीत जाओगी। मधु, हम एक काम करते हैं, हमारी फिल्म का नाम बदल कर मधुबाला एक पूजा और आरके एक खरबूजा रख देते, है ना? शूटिंग पर मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। एहसान होगा हुजूर आला का, ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा कि मधुबाला जी ने मेरे बुरे वक्त में मेरे लिए पूजा की थी और फिर शूटिंग पर भी टाइम पे आई थी। एक्सक्यूज मी मधुबाला, मेरे अंदर का आपका पति कह रहा है कि बंद करो ये सब बकवास, कपड़े बदलो और चुपचाप सो जाओ। खैर, मैंने अपने अंदर के प्रोड्यूसर को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि उसकी हीरोइन बहुत ही काबिल और प्रोफेशनल है। वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से जानती है और उन्हें बहुत अच्छी तरह से निभाना भी जानती है। तो इस पर से अंदर से एक आवाज आती, यार के चुपचाप सो जाओ और मधुबाला पहाड़ी वाले बाबा के पास जाओ। गुड नाइट। आओ मधु, आओ, संभाल के। बस मधु, यहीं कहीं आसपास वो झील है जहां हमें जाना है, देख के आओ। कहाँ है वो झील? मधु, ये देखो, ये रही झील। आओ आओ, चलते हैं। आओ मधु। मधु, तुम्हारा अगला निवारण कार्य यही होगा। देखो मधु, सृष्टि का तीसरा तत्व जल है और तुम्हें पानी का दोष ही खत्म करना है। और उसके लिए तुम्हें इस झील के अंदर जाकर गले तक पानी में खड़े होकर जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसका 5001 बार जाप करना होगा।
ताकि तुम्हारे नक्षत्र शांत हो जाए। मधु, मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा तुम्हें। और अगर तुम ये कार्य नहीं करना चाहती तो तुम मुझे, मैं ये निवारण करूंगी, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, सबकी शांति के लिए, सबकी खुशियों के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। हाँ, मैं समझती हूँ मधु। ये रस्सी है, ये तुम बांध लो अपने चारों तरफ। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। जाओ। मधु, तुम कर पाओगी ना? जी बाबू, मैं करूंगी। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। प्रभु, प्रभु, प्रभु। जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसका 5001 बार जाप करना होगा ताकि तुम्हारे नक्षत्र शांत हो जाए। मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा तुम्हें।
माफ करना मधु, मुझे अचानक जाना पड़ रहा है, कुछ जरूरी काम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना निवारण कार्य पूरी श्रद्धा से करोगी। बहुत अच्छा काम करोगी तुम। तुम्हारे लिए कपड़े छोड़कर जा रही हूँ। अरे कहाँ है आज सब? मनु जी, बाबू, मधु। अरे बाबू, आप? माफ कीजिए बाबू, मैं वो पूजा में इतनी डूबी हुई थी कि आपके आने का पता ही नहीं चला। बादल को गरजना सिखा रही हो दीपाली? बेवकूफ बनाने से पहले ये तो देख लो कि तुम किसके सामने खड़ी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अपनी सास की शाबाशी के लिए तुम ये सारा नाटक कर रही हो? अब आप तो मेरा आईना है बाबू, आपसे क्या छुपाना। वैसे सास बहू की जोड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही आज? आज ना सास दिखेगी और ना बहू, दोनों अपने अपने निवारण में जो लगी है। निवारण? नहीं दीपाली, अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो। इंसान को वही करना चाहिए जिसके वो काबिल होता है। अब देखो, तुम्हारी सास के दिल में तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर मेरे दिल में तुम अपनी जगह मजबूत करना चाहती हो तो जरा रसोई में जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। अब फल की इच्छा करती हो तो मेहनत तो करनी होगी, जाओ जरा। जी, ऑफ कोर्स। और मेरी मेहनत का फल बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। हाँ राधा, सुना मैंने, और अब बस, मैं और कुछ नहीं खाने वाली हूँ। आज डाइनिंग टेबल खाली खाली सा लग रहा है ना? अब सिक्की और कुकू जी तो घर से बाहर गए हुए हैं। ऋषभ भी सुबह लौटा है शूटिंग से, शायद अब सो रहा होगा। और मधु? मधु नाश्ते पे नहीं आई मम्मी? मैंने देखा था, सुबह शूटिंग से आते ही उसने खाना खा लिया था। इतनी जल्दी उसको भूख कैसे लगेगी? सो रही होगी अपने कमरे में। क्या बात है, अच्छा गेम खेल रही हैं आप। आई एम इम्प्रेस्ड। दीपाली, ये दुनिया ही एक खेल है, और क्या करें, तुम हो ही कमजोर और मैं अपनी खूबियां किसी के साथ बांट नहीं सकती। Whatever. बिट्टू जी, मेरे ख्याल से हमने फिल्म में और भी आर्टिस्ट आएंगे। मेरे साथ हर सीन में मधु ही क्यों होती है? ये जाहिर सी बात है कि वो हीरोइन है तो उनके सीन ज्यादा होंगे। लेकिन बिट्टू जी, मैं मधु के साथ शूट कर करके बोर हो गया हूँ। घर पर सेट जैसा, सेट पर घर जैसा लगता है। मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। आप दूसरे किसी आर्टिस्ट को बुलाइए शूट करने के लिए मेरे साथ, कोई भी हो, माँ, भाई, बाप, बहन, विलन, कोई भी। चीफ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज का शेड्यूल बन चुका है। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आरके की दुनिया में आरके शेड्यूल के हिसाब से नहीं, शेड्यूल आरके के हिसाब से चलता है।
आपसे जितना कहा गया है, आप बस उतना कीजिए। अच्छा ठीक है, पर ये बात आपको खुद भाभी जी को कहनी होगी कि बिट्टू जी, मुझे नहीं पता कि आपकी भाभी जी और मेरी बीवी कहाँ गई। और हाँ, अगर ये मधु के लिए है, बिट्टू जी, हिंदुस्तान में 84 करोड़ देवी देवता हैं, उन सब की पूजा करना आसान काम नहीं है। होगी मधु किसी मंदिर में, भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी होगी। और वैसे भी ये घर मधुबाला के बिना चलता कहाँ है। बिट्टू जी, मधु इस घर में एक आदर्श बीवी, एक आदर्श बहू, एक आदर्श बेटी का किरदार निभाती है। बिट्टू जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां और इंसान एक बहुत बिजी है वो। आप और मैं तो क्या खाक बिजी है। चीफ, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? बिट्टू जी, सवाल पूछते पूछते आपका मुंह नहीं थकता। आपसे जितना कहा गया उतना कीजिए। बाकी के दूसरे आर्टिस्ट अरेंज करवाइए, मुझे आज शूट करना है उनके साथ। For more updates, log on to colorstv.in.com.